नमस्कार करता हूं। जैसा मुझे ई पाठशाला के बारे में बोलने के लिए कहा गया है, ई पाठशाला भी के माध्यम से एक जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हमें इस टेक्नोलॉजी को जो गवर्नमेंट ने हमें इसको लॉन्च किया है, इसको लगातार हमें इसको आगे बढ़ाते रहना। वहाँ पे बच्चे को अपने घर से ही सब कुछ प्राप्त करना पड़ेगा, लेकिन ये अपकमिंग डेज में होना था, 50-70 साल के बाद होना था लगभग ये। लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना की बीमारी ऐसी चली है जिसने ई लर्निंग को सबसे ज्यादा लेके चलते हैं। एक्चुअली लर्निंग ऑन द गो का मतलब है कि फ्रॉम दिस स्टैंड वी हैव नॉट टू स्टॉप एनी वन पॉइंट। हमें इस जगह से अब नहीं रुकना है, अपनी लर्निंग को हम लगातार बढ़ाते रहना है, आगे बढ़ाते रहना है। फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो मिशन प्रेरणा का जो फर्स्ट फेज आता है, उसका जो पहला स्लोगन आता है, घर ही होगा विद्यालय हमारा, हम चलाएंगे ई पाठशाला। उसके बाद जो हमने दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों को बताया है, दूरदर्शन के माध्यम से DDUP के माध्यम से 9 से 1 बजे तक हम अपने कार्यक्रम को बताते हैं। उसके बाद आकाशवाणी के माध्यम से MBW 747 किलोहर्ट्ज पे हम जो है 11 से 12 बजे तक का प्रोग्राम आता है। उसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से हमने 1.5 लाख व्हाट्सएप लोगों को जोड़ा। स्पेशली इस चीज को हम ज्यादा हाईलाइट करेंगे, जो व्हाट्सएप है उससे हमारे बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, क्योंकि मोबाइल आ गया है लोगों पे अधिकतर, उससे हमने इन लोगों को जोड़ के रखा है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो मिशन प्रेरणा की जो वेबसाइट है www.preranaUP.in, इसके माध्यम इस पे जाके हम बहुत सारी चीजों को, हम बहुत सारे जो मटेरियल अवेलेबल, बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, उसको हम इस पे। कारण ये है कि ई पाठशाला की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये सभी सर्वविदित है कि हम लोग एक ऐसे कोविड-19 के समय से निकल रहे हैं जिसके अंदर हम 2 गज की दूरी रखने के लिए अपने आप में विवश हैं, दूरी बनाए रखना है। तो इसको सरकार ने देखते हुए ये योजना चलाई कि हमें विद्यालयों में अभी शिक्षण कार्य नहीं चलाना है, उस कार्य को संपन्न कर। मेरे एक साथी ने पहले चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया कि किस तरीके से व्हाट्सएप के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से और रीड अलोंग ऐप्स के माध्यम से जो हम लोग बच्चों तक पहुंच रहे थे, उस चीज को एक्सप्लेन किया गया था। लेकिन जो ई पाठशाला फेज 2 लिया गया है, उसके अंतर्गत ये लिया गया कि किस समय सारणी का इस्तेमाल किया जाए। हम लोगों ने ये विचार बनाया कि हम लोग जो ई पाठशाला पे कार्य आ रहा है उसकी वर्कशीट्स अपने आप से बनाएं। सभी विषयों को हम लोगों ने बांटा है, कुछ विद्यालय मुगरपुरी पूरे करता है शीट्स, कुछ करते हैं अरविंद जी के विद्यालय के हमारे स्टाफ। हम लोगों ने उसके हिसाब से पेपर बनाए सब, और फिर सौभाग्य से हमारे साथी प्रिंटर लेके आए हैं। प्रिंटर के माध्यम से ये जो बात आती थी हमेशा कि जो आगे फॉरवर्ड किया जाए, जो दस्तावेज हमें बच्चों के माध्यम से या बच्चों के घर पहुंचाने, वो कैसे, उसका खर्चा कैसे उठाया जा सकता है। अगर आप सोचें, गुणा भाग करके देखें तो एक एक खर्चा कितना बैठेगा। अगर कितने बच्चे हैं उन सबको एक एक शीट देना होगा, उतने फोटोस्टेट कराने होंगे आप लोग। हम लोगों ने एक प्रिंटर का अरेंज किया। मैं अपने विद्यालय से उतनी शीट्स लेके आता हूँ जितनी शीट्स मुझे फोटोस्टेट करानी होती है। इंक का खर्चा हम एनुअली कर लेंगे डिवाइड, और सारी शीट्स को हम लोग, जितने बच्चों की संख्या हमारे विद्यालय में है, जिस कक्षा के लिए जो पाठ योजना या जिस कार्य में हमें करना है, उसके लिए हम शीट्स को निकलवाते हैं इनसे, और फिर बच्चों को विद्यालय में बुधवार को बुलाते हैं। अगर मंगल और सोमवार तक अगर पाठ्य वो जो योजना है वो नहीं आई होती, किसी कारण से डिले हो जाता है, तो हम बुधवार को वो योजना तैयार करके बच्चों को वितरित कर देते हैं। और पूरे सप्ताह के लिए हमारा कार्य ई पाठशाला के माध्यम से सुनियोजित व्यवस्था हमारी चल रही है। तो ये प्रयास अगर सभी लोग करेंगे, तो अगर ऐसी व्यवस्था बना सके कि शीट के माध्यम से भी जो लोग अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, अभी मेरे साथी ने बताया कि इन्होंने भी विद्यालय में ऐसा किया है, बहुत अच्छा शीट, यही एक माध्यम है। अदरवाइज आप उतने ही लोगों को जोड़ पा रहे थे जितने गतिविधि कर सकते हैं। ये गतिविधियां भी जैसे 4 प्रकार होते हैं गतिविधियों के। जैसे कि हम बच्चे को मौखिक गतिविधि करा सकते हैं, जिसमें हम कोई वस्तु नहीं लेंगे, अपना ऐसे ही कुछ उसको बोलेंगे और वो भी ऐसे ही जवाब देगा। फिर उसके बाद लिखित गतिविधि हो सकती है। उसके बाद तीसरी शिक्षण सामग्री आधारित गतिविधि हो सकती है, और चौथे नंबर की ICT आधारित गतिविधि हो सकती है। जैसे ICT आधारित गतिविधि में जैसे इस समय दीक्षा ऐप चल रहा है, बच्चों को भी दीक्षा ऐप डाउनलोड कराया जा रहा है। तो दीक्षा ऐप में बच्चों का सिलेबस है, उस सिलेबस के माध्यम से ही बच्चे उससे सीखते हैं। तो वो दीक्षा ऐप के माध्यम से ICT आधारित गतिविधि। प्राथमिक विद्यालय संतपुर पालकी, एंड आज मेरा टॉपिक है मिशन प्रेरणा। व्हाट इज मिशन प्रेरणा?
बच्चों की जो शुरुआती शिक्षा, बच्चों का जो फ्यूचर होता है वो शुरुआती शिक्षा और बुनियादी शिक्षा पर आधारित होता है। जितनी मजबूत, जितना उनका नींव मजबूत होगी, जितना बेस उनका स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही शानदार उनका भविष्य भी होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 4 सितंबर 2019 को, यानी शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर, उन्होंने मिशन प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत की। सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। जैसा व्यवहार शिक्षक करता है, बच्चा उसी के अनुकरण से सीखता है। अब आता है शिक्षण संग्रह। शिक्षण संग्रह में सूचनाएं जैसे कि क्या पाठ्य पुस्तक, पाठ्य योजना हमें बनानी है, प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की गतिविधियाँ टीचर्स के लिए दी गई है, जिन्हें करा के वो लर्निंग आउटकम को कक्षा में प्राप्त कर सकते हैं।